रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। ओके, यहाँ से ए से प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? बोलिए, इसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? कोई तो बोलिए। डी ए बाई डी टी, साथ में कैसा होगा? माइनस के साथ। ठीक है, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा। इसका जो है ये जो है हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अच्छा, रेट लिखे थे मैंने आपको बताया था के ए, क्योंकि ए टू द पावर 1 करो, इससे अच्छा है कि 1 ही लिख देते हैं। यानी कि क्या हो जाएगा? इस प्रकार से हो जाएगा। ओके, अच्छा मुझे बताइए कि इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। तो आपको पता है रेट ऑफ रिएक्शन को हम लोग रेट भी लिखते हैं, तो माइनस डी ए डिवाइडेड बाय डी टी इक्वल टू के ए। ओके, अच्छा देखिए यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा, फिर से हम जैसे जीरो ऑर्डर को कर रहे थे, ए से प्रोडक्ट बन रहा है, ए से क्या कर रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। टी इक्वल टू 0 पे हमने इसको मान लिया ए नॉट, तो टी इक्वल टू टी टाइम पे यहां पे ध्यान दीजिएगा कि ए नॉट माइनस एक्स, या इसी चीज को हम क्या लिखते हैं? ए लिखते हैं। ऐसा क्यों लिख रहे हैं आपको अभी समझाता हूं कि एक्चुअली क्या होता है ना, ये रिमेनिंग लिखा जाता है। बच्चे गलती क्या कर देते हैं आपको मैं अभी समझाऊंगा। तो बच्चे क्या गलती कर देते हैं कि यहाँ पर रिमेनिंग ना लेके वो क्या करते हैं, सपोज करो कि 20% कंप्लीट हो रहा है तो आपको 80 लेना है, जबकि यहाँ पे वो क्या ले लेते हैं? 20% ले लेते हैं, जो कि गलत आंसर आ जाता है। तो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों को समझा भी दे रहा हूँ, फिर से अगर क्वेश्चन आएगा तो वहां पे एक बार और भी आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू के, मैं इस चीज को ऐसा लिख सकता हूं, डी ए इक्वल टू यहाँ पे ए, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस के डी टी। बोलिए, क्या यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, कहां से कहां करेंगे? ए नॉट से हम लोग क्या कर देंगे? ए तक, और इसको कहां से कहां कर देंगे? 0 से टी तक कर देंगे। ठीक है, अच्छा यहां पे ध्यान से सुनिए। अब हमारे पास क्या है कि जैसे ही हमारे पास ये हो जाएगा, तो इसको आपको पता है 1/a जो होता है, इसको हम लोग क्या ले लेते हैं? लॉग ले लेते हैं, और ये जो लॉग होता है लॉग ई ले लेते हैं। ठीक है, लॉग ई जो हम लोग क्या करते हैं, यानी कि इसका यूज कर लेते हैं। यहां तक जो है आप लोगों को मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे जो आपके पास पावर है, यानी कि ए नॉट से क्या जाएगा? ए जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस के टी। तो इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी। अच्छा, ये जो वैल्यू होती है ना नेचुरल लॉग, हमारे पास ना नेचुरल लॉग की वैल्यू नहीं होती है हमारे पास, ध्यान रखिएगा। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू लिख देता हूं, लॉग ई बेस की जो वैल्यू होती है, चाहे यहाँ पे ए ले लो, तो यहाँ पे मैं ऐसा लिख देता हूँ 2.303 लॉग 10 बेस ए होता है। इस बात को याद रखिएगा। खैर आपको मैथ के स्टूडेंट नहीं हो तो ना भी याद रखो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हमारे पास जो इक्वेशन आया था, लॉग ई ए माइनस लॉग ई ए नॉट, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस के टी। अच्छा, लॉग ई की जगह पे लॉग 10 बेस ए की जगह पे 2.303 लिख दूं, ऐसा लिख देता हूं, 2.303 लॉग 10 बेस ए माइनस 2.303, अरे यार ये जीरो के अंदर डॉट आ गया, 2.303 लॉग 10 बेस ए नॉट हो जाएगा, इक्वल टू माइनस के टी। अच्छा, इसको मैं कॉमन ले लेता हूं, तो ऐसा लिख सकता हूं, लॉग बेस 10a इक्वल टू 2.303, सॉरी ये तो बाहर कॉमन आ गया था, यहां से क्या हो जाएगा? लॉग बेस 10 ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी डिवाइडेड बाई 2.303। आपको दो इक्वेशन याद रखनी है,
आपसे अगर जब पूछा जाए, एक तो ये पूछा जाएगा और एक ये पूछा जाएगा, आपसे सीधे सीधे जो है यहाँ पे क्या कर देते हैं, इसका यूज कर देते हैं। इसका हम लोग ना ग्राफ बनाते हैं। देखिए यहां से इसको इधर ले चलते हैं, तो log 10 बेस a, और यहां पे क्या कर देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं कि log 10a0, और यहां पे क्या हो जाएगा माइनस KT डिवाइडेड बाई 2.303। अच्छा देखो, मैं इसको ना y इक्वल टू mx प्लस सी पे कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो log बेस 10 a इक्वल टू माइनस KT डिवाइडेड बाई 2.303 इंटू प्लस log 10 बेस a0। तो देखो ये दिख रहा होगा y इक्वल टू mx प्लस सी। इसका ग्राफ ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, ठीक है। अब देखो इधर साइड मैंने क्या रखा, log 10 बेस a, और इधर साइड जो है टाइम रखा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, लेकिन स्लोप कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, यानी इसका ग्राफ जो आएगा कुछ इस प्रकार से आएगा। बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए, क्या समझ में आया, ये ग्राफ कैसे आया? यस सर। किन्हीं को नहीं आया तो पूछ लीजिए। दीक्षा? सर एक बार दोबारा बनाना। ओके, हमने कहा देखो, ये आपको पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है, ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है, ठीक है। ये कैसा ग्राफ होता है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। अगर ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, लेकिन इसका स्लोप कैसा है, निगेटिव है, यहां ध्यान दीजिएगा, कैसा स्लोप है, निगेटिव, यानी कि डाउनवर्ड आएगा। ये क्या हो रहा है, यानी कि नीचे की ओर आ रहा है। ये भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आपको इसका जो है log a वर्सेस 10, तो ये 2-3 बार पूछा हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। इसका जो है इस प्रकार से कुछ ग्राफ बनेगा, आपके एग्जाम भी होंगे तो आपको देखना ये वाला क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ओके, बोलिए यहां तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। ओके, ठीक है, चलिए। अच्छा, अब हम बात करते हैं, हमें ना ये फॉर्मूले आपको यूज नहीं करने हैं क्वेश्चन बनाने के लिए, ध्यान रखना। मैं जो फॉर्मूला बता रहा हूं उस फॉर्मूले का यूज कीजिएगा। अगर ऐसा करते हो तो आपको काफी ज्यादा जो है दिक्कत आने वाली है। यानी कि अगर सपोज करो कि अगर जब कोई बच्चा जो है इसका यूज करता है, तो उसको जो है ना क्या क्या दिक्कत आएगी, मैं उस चीज को अवॉइड करने का प्रयास करा रहा हूं, ताकि कि जो है आप लोग क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो है इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए, हम लोग क्या करते हैं कि इस इक्वेशन को लॉग अपने जो है 10 बेस वाला फॉर्मूला लेते हैं, ठीक है। log 10 बेस a माइनस log 10 बेस a0 इक्वल टू माइनस KT डिवाइडेड बाई 2.303। ओके, अच्छा देखिए, क्या आपको पता है log में log a माइनस log b होता है, हम लोग क्या करते हैं log a डिवाइडेड बाई log b कर देते हैं। बोलिए, अगर हमारे पास क्या होता है कि, कैसे डेट हो गए वंश, ओके, ठीक है। हमारे पास क्या है इस प्रकार से, तो यहां से आपके पास क्या हो जाएगा, log a प्लस log b, हम लोग क्या लिख सकते हैं, log a इंटू बी, बस ये log की वैल्यू होती है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, तो देखो थोड़ा सा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं, ताकि कि आप लोगों को याद रहे। यहां से मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि कि प्लस में आ जाए। तो log a0 10 बेस, और ये माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, log 10 बेस a इक्वल टू KT डिवाइडेड बाई 2.303। मैंने कुछ नहीं किया, बस क्या कर दिया, माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इधर माइनस आ गया तो इसको इधर ले गए। तो इसी चीज को अब मैं अब ऐसा लिख सकता हूं, log a0 डिवाइडेड बाई a इक्वल टू KT डिवाइडेड बाई 2.303। तो इसी चीज को देखिए मैं ऐसा लिख सकता हूं, t इक्वल टू 2.303, इसको इधर ले जाएंगे, नीचे में k आ जाएगा, log 10 बेस a0 बाय a। आपको ये फॉर्मूला जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, VVI है। आपको जितने भी क्वेश्चन बनाने हो ना,
आप इस फॉर्मूले का यूज करके बनाइएगा, आप बाकी फॉर्मूले का यूज करके नहीं बनाइएगा, नहीं तो आपको जो है काफी ज्यादा जो है दिक्कत होने वाली है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आ गए? बोलिए। यस सर। चलिए मैं ना एक और आपको एक्सपोनेंशियल इसका ग्राफ बना देता हूं। यहाँ पे देखिए, मैं एक और आपको फॉर्मूला बता देता हूं जो पूछा गया था। log 10 बेस a माइनस log, अब आपके मन में कई बच्चे कह रहे होंगे सर हमें केमिस्ट्री पढ़ा रहे हो या मैथ पढ़ा रहे हो, मन ही मन सोच रहे होंगे, kt डिवाइडेड बाय 2.303। ठीक है, अब यहां से फिर से वैसे कर देते हैं, तो log 10 बेस a नॉट डिवाइडेड बाय a इक्वल टू kt 2.303। ठीक है, और यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, अच्छा मैं इसको ना 2.3 के फॉर्म में नहीं लेते हैं, e के बेस के फॉर्म में ले लेते हैं, ताकि कि मुझे एक्सपोनेंशियल चाहिए। इसको हम लोग नेचुरल लॉग कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, kt माइनस kt लॉग ए। हम इसी चीज को लिख सकते हैं लॉग बेस e a नॉट बाय a इक्वल टू kt। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि अगर जब लॉग नेचुरल लॉग को हटाते हैं तो उसके जितना भी होता है उसको हम क्या कर देते हैं, ऊपर में जो है पावर ले चलते हैं। ठीक है, अगर जब आपको माइनस के टर्म में भी लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर जब आपकी बुक में माइनस के टर्म में दिया हुआ हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग ई ए बाय ए नॉट। वो डिपेंड करता है कि आप कैसा वैल्यू ले रहे हो। इसी चीज को मैं कैसा लिख सकता हूँ, ए बाय ए नॉट इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ई टू द पावर माइनस के टी, और ए इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। अब इसका जो है ना आईआईटी ने ग्राफ पूछ लिया था, एक साइड यहाँ पे ए रखा और एक साइड जो है टाइम रखा, तो इसका जो ग्राफ आता है ना कुछ इस प्रकार से आता है, यानी कि एक्सपोनेंशियल इसका जो है ग्राफ आता है। तो आपको ये ध्यान रखना है ये किसका है, a इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। आपको बस ये फॉर्मूला ये याद नहीं रखना, फॉर्मूला कौन सा याद रखना है, ये याद रखना है। ये क्या होता है कि कई बार ना आपसे पूछ देगा कि कौन सा फर्स्ट ऑर्डर है, अब बच्चों को आता ही नहीं है तो वो कैसे बताएंगे, तो यानी कि इस प्रकार से वो क्या करते हैं, वो नहीं बता पाते हैं। ठीक है, यहां तक सीख लिए। अब मैं फटाफट से आप लोगों को टी हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर बताता हूं। हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर शायद बहुत बच्चों को आता भी होगा, जिन्होंने जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ा होगा। ठीक है, अच्छा देखिए यहाँ पे आपने जो टी का जो फॉर्मूला लिखा, क्या लिखा था, तो बताना चाहेंगे, 2.303 डिवाइडेड बाय के लॉग ए नॉट बाय ए। बोलिए, यही तो लिखे हैं क्या, यहां तक किन्हीं को क्लियर बता। ठीक है, आपने यही लिखा है। अब हमारे पास क्या हो जाता है कि ए जो है, ये यहाँ पे याद रखिएगा, मैंने यहाँ पे टर्म के बारे में नहीं बताया तो यहाँ पे लिख लीजिए, ए नॉट का मतलब क्या होता है, ए नॉट का मतलब क्या होता है बताइए, इनिशियल कंसंट्रेशन। और ए क्या होता है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन। याद रहेगा, रिमेनिंग कंसंट्रेशन एट टी टाइम। ये ध्यान रखना, बच्चे गलती करते क्या करते हैं, जैसे 20% कंप्लीट हो गया ना तो 20 फॉर्मूले में लगा के आ जाते हैं। हमें 20 नहीं लगाना है, यानी कि अगर सपोज करो कि हमने से कहा कि 20 है, यहाँ पे 20% कंप्लीट हो रहा है, तो एक कितना लेंगे, 80%। 80 लेना है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये गलती मत करना। ठीक है, तो यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ पे जो है ऐसा कभी भूल के भी नहीं कीजिएगा, नहीं तो फिर जो है आपका जो है गलत आंसर आ जाएगा और वो आपको ऑप्शन में मिलेगा। के यहाँ पे क्या है, रेट कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे जो है रेट कांस्टेंट, इसीलिए मैंने ना ऐसा लिख के दिखाया था आपको, एक इक्वेशन दिखा होगा, तो देखो मैंने ना ए नॉट माइनस एक्स लिखा ताकि कि आप लोगों को समझ में आ सके। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों ने सीख लिया। अच्छा, तो ए की जगह पे 50% कंप्लीट हो गया तो बचेगा कितना, 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई ए नॉट बाई 2, इतना ही तो बचेगा, ए नॉट आधा कंप्लीट हो जाएगा तो
ये ऊपर जाएगा, बोलिए t इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.303 के लॉग 2, और इसी की वैल्यू कितनी 0.693 डिवाइडेड 1 मिनट, ये जो है इसका क्या है t हाफ ऑर्डर है। अच्छा ना, देखो इसको ना ऐसे भी लिख सकते थे आप, t इक्वल टू 1/k लॉग e a0/a, और इसको कटाते तो यहां से कितना हो जाता है a0/2, यानी कि 1/k लॉग, यानी कि कितना हो जाता 2 हो जाता। इसी चीज को आपके कई बुक में जो है क्या मिलेगा log e2, यानी कि जो है k वैल्यू मिलेगा। तो आप देख लीजिएगा जैसा आपको वैल्यू मिले तो उस प्रकार से आप लोग क्या कर सकते हो, इनका जो है यूज कर सकते हो। t इक्वल टू लॉग बेस e के फॉर्म में भी आपको दिया रहेगा। ठीक है, खैर आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है, t हाफ इक्वल टू कितना हो जाएगा। मैं यहाँ पे ना आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। आपको देखो log 2 को ना आपको याद रखने के लिए मैं तरीका बता रहा हूँ, 0.3 लेना, जो 2 है तो 0.1 ज्यादा कर देना, log 3 है तो 3 है तो क्या कर देना 0.4 कर देना। ठीक है, log 4 है तो यानी कि कितना कर देना, देखो log 3 है तो यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 टाइम्स, सही है, इसको 2 टाइम्स कर देंगे तो 0.6 हो जाएगा। log 5 है तो यानी कि कितना होना चाहिए 0.6, यानी कि 0.69 हो जाता है। log 6 है तो यानी कि कितना हो जाएगा log, यानी कि हम 6 लिख सकते हैं तो 2, और यहां से कितना लिख सकते हैं तो 0.7 लिख लीजिएगा। ठीक है, log 7 है तो करीब करीब जो है 0.8 समथिंग 8.88 हो जाता है, यानी कि आप इस प्रकार से लिख सकते हो, तो यानी कि 0.8, और log 8 है तो यानी कि कितना हो जाएगा 3, यानी कि जो है 0.9 के करीब करीब हो जाएगा। ठीक है, आपको बस कुछ नहीं करना है कि ये देखो, ये याद रखने का तरीका बता रहा हूं, एग्जैक्ट जाओगे तो बहुत चीजें चेंजेस मिलेंगी, आपका इससे काम चल जाएगा। ठीक है, और आपको 3 की वैल्यू पता करनी है तो यानी कि देखो log 9 की जो वैल्यू हो जाती है कितनी हो जाती है। ठीक है, अब देखो log 9 है यानी कि log इससे 2 टाइम्स कर देंगे तो पॉइंट यहाँ पे भी 8-9 के समथिंग करीब करीब हो जाता है। अब यहाँ पे पूरा मैं वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ, इसीलिए जो है मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ताकि कि आप लोगों को, आपको अगर log 2 और log 4 तो आपको याद ही रहना चाहिए, हमें बस कुछ नहीं करना है। ध्यान रखिएगा कि आपको क्या करना है कि जस्ट जितना है पॉइंट डाल के उससे एक आगे लिख देना है, बस log 4 को आपको याद रखना है, बाकी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, बोलिए क्या यहाँ तक है हाँ क्या बोले सर, log 5 में क्या लिखा है? log 5 में 0.69 लिखे हैं, क्योंकि वो 7 के करीब होता है ना, तो इसलिए मुझे लिखना पड़ा। वैसे तो 0.6 से क्या होता है थोड़ा सा अंतर आंसर आ जाएगा, तो आपको बस क्या करना है 0.3 जितना भी दिया रहे पॉइंट करके जो है आगे कर देना। ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, याद रखिएगा, मैंने बस आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा बताया है। ठीक है, आपका अप्रोक्स में वैल्यू आ जाएगा, क्या याद रहेगा बोलिए। यस सर। किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए। सर log 4 क्या लिखा है? log 4 0.6 है, बस आपको ये याद रखना है 0.6 जो है log 4 होता है। बाकी देखो तो सारे लगभग लगभग जो है पॉइंट से जो है आपको एक एक पॉइंट बढ़ाते चले जाना है। आप ना ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो हम लोग ना, मैं जब था तो मैं कैसे याद रखता था, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैं इसकी वैल्यू मैंने याद नहीं की थी, मैंने सिर्फ 2-3 वैल्यू याद रखी थी, log 2 की, log 5 की और log 7 की, और मैं किसी की वैल्यू याद नहीं रखता। आपको भी ऐसा रखना है तो ऐसा रख सकते हो। जैसे सपोज करो कि मेरे को log 4 की वैल्यू निकालनी है, तो log 4 को मैं क्या लिख सकता हूं log 2 का पावर स्क्वायर, तो देखो मैं इसको क्या लिख सकता हूं 2 log 2, और 2 की वैल्यू आपको पता है 0.3 होता है, तो यानी कि हम लोग सीधे सीधे कर सकते थे 0.6 हो जाता है। सपोज कीजिए, मैं आपको एक और तरीका जो है, सपोज करो कि मेरे को आपको निकालना है log 9 की वैल्यू। ठीक है, मेरे को क्या निकालनी है log 9 की वैल्यू। अब मेरे को पता है log, यानी कि इसको हम क्या लिख सकते हैं log 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो 3 का वैल्यू आपको पता है log कितना मैंने बताया 0.4 बताया, इंटू 3, यहां से कितना हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर है ये, तो यहाँ पे 2 आएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 0.4 इंटू 2, यानी कि 0.8 के आसपास होता है, पॉइंट समथिंग 8 से समथिंग ज्यादा हो जाता है। तो आप इस प्रकार से इसकी अप्रोक्स वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ओके, बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए।
आपको अप्रॉक्स वैल्यू, आपको बस इतना से याद रखना है कि जितना दिया है उससे बस पॉइंट एक आगे बढ़ा के लिख देना है, आपका काम जो है यानी कि बन जाएगा। आपके जब कभी भी आपको दिक्कत नहीं आएंगी। ये सब तरीके मैं बताता हूँ ताकि कि आपको याद रखने में आसानी हो, क्योंकि आप अगर जब रटने बैठोगे उसकी एग्जैक्ट वैल्यू 3.01 4.022 तो चीजें जो है आपके लिए काफी ज्यादा जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। लेकिन आप एक एक पॉइंट याद रख सकते हो, वो भी इसमें सिर्फ क्या करना है, एक पॉइंट को बढ़ा देना है। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं T 100%, when 100% complete, सॉरी, यानी कि when 100% रिएक्शन कंप्लीट। ओके, जब हमारे क्या हो जाएगा 100% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। इससे जेई मेंस ने भी पूछा और नीट में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा जहां पूछा गया है, ठीक है, किसी एग्जाम में पूछा था। व्हेन 100% रिएक्शन कंप्लीट, तो ध्यान से सुनिएगा, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा यानी कि रिएक्शन ए से पूरा का पूरा प्रोडक्ट बन रहा होगा, बन रहा होगा कि नहीं। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको टी हाफ का ग्राफ नहीं बताया ना। ओके, अच्छा देखो, तो यहाँ पे एक पेज ऐड करके जो है इसका ग्राफ बनाता हूं। टी हाफ सारे ग्राफ ध्यान रखना बेटा, मैं बता दे रहा हूं, नहीं तो आपको इतना दिक्कत देगा ये सारे। आपको फॉर्मूले भी याद रखने हैं और इनका। अच्छा देखो, एक बात ध्यान दो कि इधर मैंने ना कंसंट्रेशन रखा, ए का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और इधर जो है ना मैंने टाइम रखा, कि हाफ की हम बात कर रहे हैं। तो मुझे बताओ कि इसका ग्राफ कैसा बनेगा। कंसंट्रेशन यानी कि तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, तो डिपेंड नहीं कर रहा है, इसको इधर लिख दीजिए। नहीं तो ऐसा लाइन आ जाता, हम चाहते कि ऐसा बने। तो इधर जो मैंने क्या करा, टी हाफ लिख दिया और इधर कंसंट्रेशन लिख दिया, ठीक है। यानी कि कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो सीधे सीधे किस पे डिपेंड कर रहा है, यानी कि जो भी आप यूज कर रहे हो टाइम पे, यानी कि जितना ज्यादा होगा तो यानी कि धीरे धीरे इस प्रकार से इसका जो है स्ट्रेट लाइन आता है। तो ये सारे ग्राफ ध्यान रखना, मैं बता दे रहा हूँ, इसके आप लोग एक नोट्स बनाइएगा और सारे पॉइंट्स को लिख के रखिएगा। आपको इससे बाहर जल्दी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप जब पेपर दोगे तो आप चीजें आपको पता लग जाएंगी, ठीक है। ओके, ए से हमने क्या करा, प्रोडक्ट बनाया। इसका मतलब है t इक्वल टू 0 पे ये ए नॉट होगा, एट टी टाइम पे हमने क्या कर दिया, फिर से ए नॉट माइनस एक्स या अल्फा जो भी करना है, और इसी को जो है हम लोग क्या लिख देते हैं, ए लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि सारा का सारा कंप्लीट हो गया होगा, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूं कि अल्फा की वैल्यू ए नॉट हो जाएगी। तो टी टाइम पे ये कितना हो जाएगा, जब 100% कंप्लीट हो जाता है तो 0 हो जाता है। ओके, अच्छा देखिए, आपके पास t इक्वल टू क्या फॉर्मूला है, 2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ए नॉट बाई ए। बोलिए यही फॉर्मूला है। अच्छा, ए की जगह पे पूरा का पूरा कंप्लीट हो जा रहा है यानी कि 0 बच रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 2.303 के लॉग ए नॉट डिवाइडेड बाई ए 0, और इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, यानी कि जो है इन्फिनाइट हो जाती है। तो यहां से इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, इन्फिनाइट। यानी कि इसका मतलब है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन नेवर कंप्लीट्स। इस बात को ध्यान रखना, फर्स्ट ऑर्डर नेवर कंप्लीट्स, यानी कि कभी भी फर्स्ट ऑर्डर का जो रिएक्शन होता है वो कंप्लीट्स नहीं होता है, एंड इट्स लाइफ एंड इट्स टाइम इज इन्फिनिटी। आपसे पूछ देगा फर्स्ट ऑर्डर का 100% कंप्लीट होने के लिए जो टाइम है वो कितना हो जाएगा, तो इन्फिनिटी हो जाएगा। क्या ये दो बातें याद रहेंगी। अब मैं आपको 3 फॉर्मूले लिखता हूं, उन्हीं 3 फॉर्मूले पे हम लोग पूरा का पूरा जो है बात करेंगे। एक तो आपको ये याद रखना है, रेट इक्वल टू के ए, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर है, ठीक है। दूसरा आप लोगों को टी इक्वल टू याद रखना है, क्या याद रखना है,
2.303 डिवाइडेड बाई के लॉग ए नॉट बाई ए। तीसरा फॉर्मूला याद रखना है, टी हाफ इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाई के। चौथा फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है तो याद रख सकते हो, लॉग 10 बेस ए माइनस लॉग 10 बेस ए नॉट इक्वल टू माइनस के टी 2.303। ठीक है, लास्ट एक और याद रख लीजिए, ए इक्वल टू ए नॉट ई टू द पावर माइनस के टी। आपको फर्स्ट ऑर्डर के इतने से फॉर्मूले याद रखने चाहिए बस सर, और दो चार जोड़ देते। ठीक है, इतने सारे दे दी हो और कह रहे हो कि बस इतने से। खैर, यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, ये सारे आपको फॉर्मूले याद रखने हैं ताकि कि जो है आपका जो है फर्स्ट ऑर्डर जो है काम चल सके। बोलिए, क्या यहाँ तक क्लियर है? क्वेश्चन शुरू करें? Yes, sir. रेडी है आप लोग? ओके, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है द हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 69.35, द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन इज। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो टी हाफ का फॉर्मूला क्या है? टी हाफ का फॉर्मूला बताइए, कोई बताना चाहेंगे? 0.693 बाय के। के आपको टाइम दिया हुआ के निकालना है तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.693 डिवाइडेड बाई टी हाफ। टी हाफ की वैल्यू कितनी दी हुई है? 69.35। बोलिए, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत बता दीजिए। अच्छा देखो, sir. अब यहाँ से मैं इसको सॉल्व करता हूं तो पॉइंट एक ज्यादा है, नीचे में पॉइंट आएगा तो 10 आ जाएगा, ऊपर जाएगा तो यानी कि करीब करीब कितना टाइम आ जा रहा है यहाँ पे। अच्छे चलो, अगर आप लोगों को ना समझ में आ रहा हो तो इसको ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। 69.3, ठीक है, यहाँ से नीचे में कितना आ जाएगा 100 इंटू यहाँ से कितना आ जाएगा 69.35, इसको हटाएंगे ऊपर में कितना आ जाएगा 100, और इसी चीज को हम जो है अप्रॉक्स ले लेते तो यानी कि कितना आ जाएगा, सही लिखा हो ना, सॉरी यहाँ पे 1000 आ जाएगा, यानी कि पॉइंट जो है 1 सेकेंड इनवर्स के करीब करीब आ जाएगा। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। क्या समझ में आया? यस सर। किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए? बोलिए, किन्हीं को कोई दिक्कत है? No, sir. तानवी, निशान, दीक्षा, ठीक है, पूजा, रिजू गोयल, तानिया, सर आ गया समझ। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को बनाना है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको मैं यूज भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ यूज करते हैं। आप लोग एक याद रख लेना कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं तो उसमें हम लोग फर्स्ट ऑर्डर का यूज करते हैं। आगे मैं जब एप्लीकेशन बताऊंगा तो वहां पे इसका यूज भी बता दूंगा। तो इस क्वेश्चन को क्या आप लोग बना सकते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चलिए कैलकुलेशन बेस है तो टी हाफ का फॉर्मूला बताइए क्या हो जाएगा? 0.693 डिवाइडेड बाई के। अब देखो इस बार क्या कर रहा है, के की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 0.693 डिवाइडेड बाय 1.155 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 दी हुई है। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये ऊपर जाएगा, ठीक है, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, एक में लिख देता हूं, इक्वल टू यहां से आप 693 डिवाइडेड बाय 115 इंटू 10 टू द पावर 3, ठीक है। अच्छा देखो करीब करीब देखो कितना आ जा रहा है 700, इसको हम जो डिवाइड कर देते तो कितना आ जाएगा 1155। 700 ले लें तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा आसान हो जाएगा, अप्रॉक्स में हम वैल्यू निकाल रहे हैं। मैंने इसको 700 ले लिया और नीचे में हमने कितना ले लिया जो है 1150 ले लेते हैं। 1 0 से 1 0 और 5 से कट जाएगा, 5 का 5 और ये कट जाएगा, ठीक है, यानी कि 23 डिवाइडेड बाय 14 तो 0.2
0। कितनी बार में लग जा रहा है? 6। यानी कि कितना हो जाएगा? 0.6, यानी कि जो है आ रहा है तो यहाँ पे 10⁻³ है, तो यानी कि कितना आ जाएगा? डी जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। बोलिए, आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, 6 × 18, 14 12 1 13, 138 आ रहा है तो 0.6, और 0.6 इंटू 10⁻³ है, तो यानी कि अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा? 600 सेकेंड आ जाएगा। बोलिए, क्या समझ में आया? यस सर। किन्हीं को कोई दिक्कत, किन्हीं को कोई दिक्कत है बताइए। बोलिए, क्या दिक्कत समझ में आया? यस सर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए। ये वाला मैंने ना आपको एक बार हिंट दिया था कि अगर जब कितना बढ़ रहा है तो कितना चीजें जो है बढ़नी चाहिए। आपको मैंने पहले बताया था ये वाला, इस टाइप का मैंने आपको एक बात बताई थी, शायद आपको याद है कि नहीं याद है, पता नहीं याद है कि नहीं याद है। सर हम पढ़ने वाली बात याद रखते ही नहीं है, बाकी बात याद रखते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूं। हमने आपको कहा था कि 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने पे ना 2 डिग्री जो है इंक्रीज कर जाता है, याद आया? हाँ, यानी कि हमने कहा था द रेट ऑफ रिएक्शन इज डबल फॉर एवरी 10 डिग्री राइज। अब चाहो ना तो इसको ऐसे ही बना सकते थे, 10 से 20 जाएगा, 20 से 30 जाएगा, 30 से 40 जाएगा, 40 से 50 जाएगा, 50 से 60 जाएगा, 60 से 70 जाएगा, और 70 से 80 जाएगा, और 80 से 90 जाएगा, और यहां से जो है 100 जाएगा। The rate of reaction doubled for every 10 degree rise in temperature. The increase in, यानी कि 10 से जाना है, यानी कि 2 टाइम्स यहाँ होता है, 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 यानी कि कितना होता है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2⁻⁹ है। अब हम सपोज करो ये तो थोड़ा चलो कि इतना दिया हुआ है, और 2⁻⁹ का वैल्यू कितना हो जाता है? 2 4 8 16 32 30 64 128 128 128 256 512 ना, ठीक है, यानी कि जो है 512 के करीब करीब आ जाएगा, यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब इस तरीके से मैं बनाऊंगा तो मेरे पास तो 1 मिनट लग जाएगा, लेकिन देखो मैं आपको तरीका बताता हूँ, हम इस तरीके से नहीं बनाएंगे। हमें जो है बनाना क्या है कि देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 10 डिग्री बढ़ाने पे इतना जा रहा है, तो 100 में से 10 घटा दो, यानी कि कितना हो जाएगा? सॉरी, 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आएगा, यानी कि 90 आ गया, यानी कि 9 बार जो है 2 इंक्रीज हो रहा होगा, यानी कि 10 से डिवाइड कर दो, एक बार में 2 है तो यानी कि 2⁻⁹, सीधे सीधे हम पहुंच सकते थे। क्या ये बात मेरी समझ में आई? मैंने कैसे किया? सर दोबारा बताइए। ओके सॉरी, ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा कि ये तो मुझे पता लग गया 2⁻⁹ आएगा। आप चाहो तो यहां से भी देख सकते हो और चाहो तो वहां से भी। हमने कहा कि भाई देखो 10 से 100 टाइम्स जाने में कितनी बार 2 आएगा, तो हमने कहा कि भाई जितनी 10 डिग्री बढ़ने पे यानी कि 2 डिग्री इंक्रीज होता है, हमने कहा कि 100 - 10 यानी कि 90, यानी कि 90 का जो है डिफरेंस है। 10 डिग्री बढ़ने में आपको 2 लगता है, तो हमने कहा कि भाई कितने टाइम्स 9 होगा, तो यानी कि हमने कहा कि भाई 9 टाइम्स यानी कि 2⁻⁹ होगा। आपको अगर ना समझ में आए तो आप इस तरीके का भी यूज करके बना सकते हो, और अगर समझ में आ गया तो इसका भी यूज करके बना सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये है, देखो मैक्सिमम क्वेश्चन आपको इसी टाइप में मिलेंगे। मैं चाहता हूं कि सभी आप लोग बनाएं, थोड़ा सा घुमा के दिया है एम्स ने, सीधे सीधे नहीं पूछा। आप लोगों को फर्स्ट ऑर्डर के मैं क्वेश्चन भी भेजूंगा, देखोगे ना पूरी केमिकल काइनेटिक्स फर्स्ट ऑर्डर की ही बनी पड़ी हुई है, अब देखना तो आपको पता लग जाएगा। चलिए बना लिए? सर रुक जाओ कर सर रुक जाओ। आप लोग कर कैसे रहे हो मुझे ये बताओ। आप लोग क्या ऐसा फॉर्मूला लगा रहे हो, T = 2.303 डिवाइडेड बाई K log A0/A, क्या आप लोग ये फॉर्मूला लगा रहे हो?
बोलिए, कुछ तो बोलिए। आप लोग कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं, या आप लोग ये वाला लगा रहे हो, log 10 बेस a माइनस log 10 बेस a नॉट इक्वल टू माइनस KT डिवाइडेड बाय 2.303। कौन सा फॉर्मूला लगा रहे हैं बताइए। फर्स्ट ये वाले फॉर्मूले से बनेगा ही नहीं, ये वाले से भी नहीं बनेगा। आपको पहला वाला फॉर्मूला याद रखना है, R इक्वल टू KA। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है कि रेट कांस्टेंट दिया हुआ है, K दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.69 इंटू 10 टू द पावर -1, और आपको ये कितना दिया हुआ है 0.2 मोल, और इसको हम सॉल्व कर देते तो यानी कि कितना आ जाएगा 2 मोल पर लीटर इनवर्स। ठीक है, आपको पता है कि इनिशियल कंसंट्रेशन हम लोग जब भी लेते थे यानी कि किस में ले लेते हैं। अब मैं इसको सॉल्व कर देता हूं तो यहाँ से हमारे पास करीब करीब कितना आ जाएगा, हमारे पास क्या था, रेट कांस्टेंट 0.69 मिनट दिया हुआ है। ठीक है, ओके, एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.2, ए भी आपको दिया हुआ है, ए नॉट यानी कि जो बेसिकली दिया हुआ है, हमने यहाँ पे रखा। और इसको ना देखो सेकंड में हम कन्वर्ट कर, मिनट है तो सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ से सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए आपको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ से मैं कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मिनट इनवर्स है तो यानी कि नीचे में, और नीचे में मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, ओके, यानी कि 0.69 और यहाँ पे कितना हो जाएगा पॉइंट या 60 कर देते हैं इंटू 0.2 मोल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि कंसंट्रेशन तो क्या होता है, मोल पर लीटर इनवर्स होता है। यहाँ से हम लोग उसको सॉल्व कर देंगे, यानी कि कितना आ जाएगा 1.1, अप्रोक्स में इसको 6 ले लेता हूँ, 0.6 डिवाइडेड बाई 6 यानी कि कितना हो जाएगा, और यहाँ से कैसे गलत हो गया, एंड द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ 0.2 मोल लीटर इनवर्स, हाफ लाइफ पीरियड, अच्छा सॉरी हाफ लाइफ निकालना है ना, सॉरी यहाँ पे मुझे हाफ लाइफ निकालना है, रेट कांस्टेंट नहीं निकालना है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक गलती कर दी, टी हाफ इक्वल टू कितना हो जाता है 0.693 डिवाइडेड बाई के होता है। ठीक है, और के की वैल्यू आपको दी हुई है 0.69, मैं यहाँ पे भी लिख देता हूँ 0.69 इंटू 10 टू द पावर माइनस इनवर्स, और इसी चीज को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मिनट है तो ऊपर जाएगा तो 60 हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो यानी कि कितना हो जाएगा 600 सेकेंड हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ओके, बोलिए यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है बता दीजिए, समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे हाफ Yes, लाइफ sir. ऑफ पीरियड पूछा है, रेट नहीं पूछा था, इसलिए हमने जो है रेट लगा रहे थे तो वहां पे थोड़ी सी गलती हो रही है। ओके, यहाँ पे देखिए आपसे पूछा गया है कि द रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 3 इंटू 10 टू द पावर -6 पर सेकेंड इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.01 द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि R इक्वल टू क्या पूछा है, K A टू द पावर 1 पूछा है, यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे K की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 3 इंटू 10 टू द पावर -6, और मोलारिटी कितनी दी हुई है 0.10, और आपको पता है यहाँ से कितना हो जाएगा, नीचे में जाएगा तो यानी कि 10 या 100 लिख दो, एक जीरो से जीरो कट जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो यानी कि 3 इंटू 10 टू द पावर -6, और माइनस एक और चले जाएगा यानी कि कितना हो जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस, और जो है इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। बोलिए क्या समझ में आया? ठीक है, यस सर। अच्छा ये बताइए, बहुत ही आसान था, ये तो सभी बना देते हैं, मैक्सिमम मैंने जितने भी क्लास में कराया है सभी ने बना दिया है, देखते ही बन जाएगा, ज्यादा कुछ है ही नहीं, जल्दी जल्दी बनाइए, जस्ट एक मिनट रुकना। बन गया? बना कि नहीं बना? चलिए मैं बना देता हूं। देखो क्या कहता है, फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विद रेट कांस्टेंट के विच एक्सप्रेशन गिव हाफ ऑर्डर, यानी कि 0.69, और ये क्या हो जाएगा के, तो यानी बिल्कुल सिंपल सा आंसर है,
क्या हो जाएगा, समझ में आ गया? ओके, वेरी गुड। अब भूमि ने भी बना लिया था, पूजा ने भी बना लिया था, तान्या ने भी। ओके, चलिए ये बनाइए, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। सर आप तो केमिस्ट्री के टीचर हो, आपके लिए तो सारे क्वेश्चन आसान ही होंगे। हाँ नहीं, मतलब ये देखो, ये बेसिक क्वेश्चन है। 0.693 आपको मैंने बताया ना, अभी जस्ट थोड़ा देर पहले तो यही तो बताया था मैंने, जो चीजें बताया तो वो एक्सपेक्टेड। अच्छा देखो, सेकंड ऑर्डर का आपको मैंने फॉर्मूला बताया था निकालने के लिए, क्या फॉर्मूला बताया था? C ओके, आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था? मोल डिवाइडेड बाय लीटर 1 माइनस n इंटू सेकेंड इनवर्स। अब यहाँ पे सेकेंड है तो यानी कि इसके लिए कितना रखेंगे? 2। n की वैल्यू कितना रख देंगे? 2। और आपको मैंने दूसरा भी तरीका बताया था, 1 माइनस 2 यानी कि कितना हो जाएगा? -1, यानी कि कितना हो जाएगा? लीटर मोल इनवर्स सेकेंड इनवर्स। आपको मैंने कहा था कि देखो, आपको लीटर को पकड़ना है, लीटर में 1 ऐड करने पे देखो कहाँ कहाँ पे 2 आ रहा है, तो खैर यहाँ पे तीनों में आ जा रहा है, ठीक है। फिर मैंने कहा कि देखो आपके पास अब कोई ऑप्शन तो बचा नहीं, क्योंकि मोल यानी कि हमारे पास कितना हो जाएगा, यानी कि माइनस करने पे जो हमारे पास कितना हो जाएगा? लीटर मोल इनवर्स। इन केस अगर जो सेम आ जाता है तो हमारे पास ये जो है बेसिक मेथड क्या होगा? एप्लीकेबल होगा, ठीक है। ओके, yes sir ये वाला बनाइए, फिर एप्लीकेशन बना देता हूँ मैं। एप्लीकेशन पहले बता दूं मैं, ये क्वेश्चन आपको ना 5 से 7 जो है ना, आगे बहुत सारे क्वेश्चन है तो आप लोग एक बार ट्राई करना, बिल्कुल आसान आसान सा है। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इसका जो है बता देता हूँ ताकि कि आपको याद रहे। हम पहला जो इसका एप्लीकेशन यूज करते हैं न्यूक्लियर फिजिक्स में यूज करते हैं। न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या होता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो क्या करते हैं कि जब भी रिएक्शन होता है उनका फर्स्ट ऑर्डर में होता है, ठीक है। सेकेंड, ग्रोथ एंड डिके ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि जो भी बैक्टीरिया मतलब जो है ग्रोथ कर रहा है या डेड हो रहा है, वो भी कौन से ऑर्डर को फॉलो करता है, यानी कि जो है फर्स्ट ऑर्डर को जो है यानी कि फ्लो करता है। तीसरा, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं? आप लोगों को केन सुगर का फॉर्मूला पता है किन्हीं को? अब तो बोल दीजिए। अच्छा, ग्लूकोज का फॉर्मूला बता दीजिए। C6H12O6 C6H12O6। ओके, आपको ना बायोमोलिकुल्स में भी बहुत ज्यादा इसका यूज होगा, तो आप इसको याद ही रख लीजिए। C12H22O11 को हम लोग क्या कहते हैं, यानी कि जो शुगर कहते हैं। अब ये जो है ना, एक ग्लूकोज में टूट जाता है और एक फ्रुक्टोज में टूट जाता है। हम लोग ग्लूकोज कहते हैं, एक को फ्रुक्टोज कहते हैं। आपको जब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पता लगेगा तो यानी कि डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेवो रोटेटरी होता है। एक लाइट को प्लेन क्लॉकवाइज घुमाता है। हाँ, क्या दीक्षा कह रहे हैं? सर अब बायो में भी मैथ। बायो में कहाँ मैथ है? सर तो आपने तो बोला ये क्या बायोलॉजी ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल, सर मैथ ही पढ़ते रहे हैं हम, खत्म मैथ हो नहीं जाते है हैं ये, मैथ के लिए, शहीद हो जाते हैं हम लोग। नहीं ऐसा नहीं है। इंसान से बड़ा कुछ भी नहीं है, ठीक है। बस हम लोगों के मन हाँ, कभी भी हम लोग बस मन में ये सोच लेते हैं ना कि हमको ये आता नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सब चीजें आता है, बस हमारे मन का वहम है कि हम लोग जो है ऐसा सोचते हैं, ठीक है। यानी कि इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इनका जो यूज करते हैं। क्या होता है? डिसोसिएशन ऑफ। अच्छा एक बात बताइए, आप जब डॉक्टर बनिएगा तो क्या कहिएगा? हम दवाई नहीं देंगे? सर हम फार्मासिस्ट को बोल रहे हैं कि दवाइयाँ लिख के दो इनको। आपको पता होगा तभी तो। मेरे को नाम याद नहीं है। हाँ नहीं, आप एक बात बताइए कि सपोज कीजिए आपको दवा का केमिकल कंपोजिशन ही नहीं पता रहेगा, तो आप कैसे बताइएगा कि ये दवा मेरे लिए बढ़िया है कि नहीं इस पेशेंट के लिए? जो अच्छे डॉक्टर होते हैं, जो छोटे मोटे होते हैं, जो छोटे जो क्लिनिक चलाते हैं जिसको कंपाउंडर कहते हैं, वो लोग दवा नहीं पढ़ते हैं, उसके कंटेंट नहीं पढ़ते। वो क्या करते हैं कि इस डॉक्टर ने इस बीमारी के लिए दिया था, इसको दे दो।
लेकिन जो अच्छे डॉक्टर होते हैं ना, तो पहले जब उनके पास सेल रिप्रेजेंटेटिव आता है तो उसमें बताता है कि इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, तो वो समझ जाता है कि ये किस टाइप के पेशेंट के लिए जो है एप्लीकेबल होगा। और अगर जब आपको अगर थोड़ा बहुत पता होगा तो आप ज्यादा अच्छे से चीजें सीख पाओगे। ओके, N2O5, बच्चे लोग मैसेज कमेंट कर रहे हैं, NO2 प्लस O2 बैलेंस कर दीजिए 4, और यहां से हमारे पास कितना हो जाएगा 2। यानी किस प्रकार से लास्ट डिसोसिएशन ऑफ H2O2, ठीक है, इसको भी हम लोग तोड़ते हैं तो यानी कि क्या हो जाता है, ये सारे आप पास याद रख लीजिएगा, H2O प्लस O2 में जो है यानी कि टूट जाता है। ठीक है, अब फिजिकल में थोड़ा सा मैथ है, मैं मानता हूं, लेकिन बाकी में आप लोगों को उतना ज्यादा जो है दिक्कत नहीं देगा। अच्छा चलिए, यहाँ पे ये रिलेशन को याद रखिएगा, मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिराइव भी करूंगा, लेकिन आपको सीधे सीधे ये वाला 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये 1 बार पूछा गया है। आपको शायद आपको क्वेश्चन भी मिल जाएगा, मैं दिखाता हूँ कहाँ पे पूछा गया था। हाँ देखो, ये देखो 99.9% कंप्लीट हो रहा है। अगर सपोज करो कि 45, कुछ करना नहीं है, यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, T75 और T55 का रेशियो निकालूंगा तो वो कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ये दोनों को जरूर लर्न कर लीजिएगा। आपका जो है मैथ्स क्या होता है ना, मैं बता रहा हूँ, कुछ चीजें आप लर्न करते हो ना, और अगर जब क्वेश्चन सपोज करो इससे लड़ गया, अब जिसने ये लर्न करके गया होगा तो उसके लिए कितना देर लगेगा, यानी कि देखो सीधे सीधे 45 इंटू 10 कर देंगे, डिवाइडेड बाय कितना कर देंगे, क्योंकि आवर में यानी कि 1 0 से 1 0 कट गया, और 15 और 2 तो यानी कि 7.5 आ गया, तो क्या समय लगा। अब अगर आपको ये डाटा नहीं पता तो आप कितना देर में बहुत ज्यादा समय लगाओगे। इसीलिए जितना ज्यादा आप चीजें याद रखोगे तो उतना ज्यादा जो है बेनिफिट होते चले जाएगा। बोलिए, यहाँ तक कहने को कोई दिक्कत है बताइए, बोलिए। फर्स्ट ऑर्डर में आपको मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, अगर किन्हीं को कोई डाउट हो, कई सारे बच्चे बोल रहे हो सर